स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। गिरिडीह जिले के अति उग्रवाद और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के गांवों को विकास योजनाओं से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। अति उग्रवाद एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में क्रियान्वित योजनाओं को धरातल पर सफल रूप देने के उद्देश्य से बुधवार को उपायुक्त ने पीरटार प्रखंड अंतर्गत मधुबन पंचायत के बेड़ी गांव एवं डुमरी प्रखंड अंतर्गत छछंदो पंचायत की टेसापुली गांव में संचालित योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं की जानकारी ली। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिले की अति उग्रवाद एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में लिफ्ट इरिगेशन एवं सोलर पंप के माध्यम से स्थानीय किसानों को सिंचाई की व्यवस्था सुगम तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त योजनाओं का संचालन ऐसे स्थानों पर किया गया है जहां 12 महीने जल स्रोत मौजूद है। अति उग्रवाद एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई की व्यवस्था सुगम तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में ऐसे 64 गाँव को चिन्हित किया गया है जहां उक्त योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मौके पर उपायुक्त ने लिफ्ट इरिगेशन एवं सोलर पावर से हो रही खेती व अन्य विकास योजनाओं का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, फील्ड सुपरवाइजर, कार्यकारी एजेंसी, संबंधित पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, बीटीएम, डुमरी व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। भाजयुमो ने बुधवार को युवा संकल्प यात्रा के तहत साइकिल रैली निकाली। बताया गया कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस मौके पर भाजयुमो ने बुधवार को जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार राय के नेतृत्व में युवा संकल्प यात्रा के तहत साइकिल रैली निकाली। मौके पर जिलाध्यक्ष रंजीत राय ने कहा कि युवा संकल्प यात्रा का उद्देश्य आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों व आजाद भारत की रक्षा में लगे वीरों के प्रति आभार प्रकट करना है। कहा कि युवा ही भारत की ताकत है। इस दौरान शहीदों के प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। मौके पर काफी संख्या में भाजयुमो के कार्यकर्ता शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूरे देश भर में युवा संकल्प यात्रा के रूप में मनाई जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा गिरिडीह के द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई। सर जेसी बॉस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूरा नया पुल होते हुए कॉलेज मोड़ से फिर बिरसा चौक तक पहुंचकर फिर बिरसा चौक पर माल्यार्पण करने के बाद हम लोगों ने यहां पर इस यात्रा की समाप्ति किया। तीसरी थाना के बगल में सीएमआई कंपनी की जमीन पर अवैध रूप से हीरो बाइक शोरूम संचालित होने पर सीओ को जेएमएम प्रखंड के निवर्तमान अध्यक्ष नारायण यादव ने आवेदन देकर जांच की मांग की है। साथ ही प्रखंड के भूमिहीन व्यक्ति को 4 डिसमिल जमीन मुहैया की जाए की मांग की। बताया गया कि आवेदन के अनुसार सीएमआई कंपनी के जमीन पर शांति ऑटो के नाम पर हीरो बाइक शोरूम कुछ महीनों से चलाई जा रही है। यहाँ के गरीब व भूमिहीन को अंचल द्वारा जमीन नहीं देकर मोटी रकम देने वाले साहूकारों को यह लाभ दिया जा रहा है। किस आधार पर बाइक शोरूम के लिए सरकारी जमीन हासिल की गई है, जबकि गरीब व भूमिहीन लोगों ने जमीन के लिए कई बार आवेदन दिया है, आंदोलन भी हुआ, लेकिन उन्हें जमीन नहीं मिली। उक्त मामले में सीओ से जांच करने की अपील की गई है। इधर सीओ असीम बाड़ा ने कहा कि आवेदन मिला है, जल्द ही जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदन देने वालों में सुरेश मरांडी, रामेश्वर चौधरी, मतियुस हेम्ब्रम, अरविंद मुर्मू सहित कई जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हैं। हमने अंचलाधिकारी के नाम से आवेदन को सौंपे हैं।
आवेदन में साफ कहा गया है कि गरीब लोगों को 4-4 डिसमिल ज़मीन मुहैया कराई जाए। चूँकि यहाँ एक बड़ा लोग शोरूम खोल रहे हैं, तो कोई गैरेज खोल रहे हैं, उसके लिए ज़मीन उपलब्ध है, लेकिन गरीब लोगों को आज तक नहीं मिला है, जिसका हमने बहुत से आंदोलन किए हैं। कहाँ शोरूम खुला है आपका? हीरो शोरूम थाना के बगल में है, जो CMI कंपनी के ज़मीन में है, जो CMI कंपनी के बाद सरकार की ज़मीन हुई है, उसको 4-4 डिसमिल सबको दिया गया है, लेकिन गरीब लोगों को नहीं मिला है। तो इसलिए अगर 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं, अगर अंचलाधिकारी इन पर विचार नहीं करते हैं तो हम फिर आगे बढ़ेंगे और आंदोलन करेंगे, धरना पर भी बैठेंगे। चूँकि हमारी सरकार है, हमने सरकार नहीं थी उस समय आंदोलन किया और सैकड़ों लोगों ने आवेदन दिया है, उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। जो ज़मीन है बहुत दिन से माफिया लोगों को मिल रहा है, कोई गरीब भूमिहीन आदमी को आज तक 1 इंची भी ज़मीन नहीं मिला है। जितना मिला है सब बड़े सेठ साहूकार को मिला है, शोरूम खुल गया है, अभी भी सबको ज़मीन मिला है, लेकिन सबको वही बड़े लोगों को मिला है। कोई भूमिहीन आदमी को आज तक 1 डिसमिल ज़मीन नहीं मिला ये अंचल से। ये अंचलाधिकारी का अपना जिम्मेवारी है, अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे अंचल पर, अंचलाधिकारी पर। उत्तर प्रदेश सपा के संबल लोकसभा सांसद शफीकुर रहमान बर्क द्वारा भारतीय सेनाओं की तुलना तालिबानी आतंकवादियों से करने के विरोध में बुधवार को तीसरी और चंदौरी मंडल अध्यक्ष की संयुक्त अध्यक्षता में गांधी मैदान तीसरी से नारेबाजी करते हुए तीसरी चौक पहुंचकर शफीकुर रहमान बर्क का पुतला दहन किया गया। दहन कार्यक्रम में कोडरमा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। मौके पर उन्होंने कहा कि शफीकुर रहमान एक भारतीय सांसद होने के बावजूद तालिबान के समर्थन में भारत की सेना को लेकर तालिबानी आतंकवादियों की तुलना भारतीय सेना से की और देश के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जो देशद्रोही को दर्शाता है। वह मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रवक्ता सजाद निजामी भी तालिबान की हिमायती बनकर देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसे भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित ने कहा कि शफीकुर रहमान और सज्जाद निजामी के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अमित शाह जी से मांग करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से यह मांग करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम सभी कार्यकर्ता, देश के सभी जनता सार्वजनिक रूप से यह मांग करते हैं कि जिस तरह से IPC की धारा के तहत सपा सांसद शफीकुर रहमान पर 195, 153A और 124A के तहत में जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके तहत में अविलंब शफीकुर रहमान की गिरफ्तारी हो और वो सलाखों के पीछे, सलाखों के अंदर में जाए। आज हम लोग तीसरी प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी की कमेटी संबल से सांसद शफीकुर रहमान जो देशद्रोह का मुकदमा कराया गया है और वह तालिबान के समर्थन में अपना भारत के सेना का जो है आतंकियों का तुलना किया है, इसके खिलाफ में उनका पुतला हम लोग दहन किए और हम लोग सरकार से यह मांग करते हैं कि उसकी गिरफ्तारी अविलंब हो और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौलाना सज्जाद नोमानी के खिलाफ भी हम लोग आज तीसरी प्रखंड कमेटी की ओर से मतलब थाना प्रभारी को आवेदन दे करके उनके खिलाफ भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराएंगे, चूँकि वह भी जो है सो तालिबानी हिमायती बनकर भारत में बैठे हुए और देश की अखंडता को मतलब तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम लोग तीसरी चौक में तीसरी प्रखंड कमेटी एवं दोनों मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में सपा सांसद संभल से जो सपा सांसद है उसके खिलाफ हम लोग जो है सो पुतला दहन कार्यक्रम किए, क्योंकि उन्होंने जो है सो तालिबानी समर्थक से भारत के सेना के मतलब ये कर दिया और क्षेत्रीय वहाँ का जो क्षेत्रीय संगठन मंत्री है राजेश सिंघल जी, उन्होंने वहाँ जिला में जा करके उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया है। गिरिडीह प्रांतीय यादव महासभा के बैनर तले बुधवार को यादव महासभा के कई लोगों ने झंडा मैदान में बैठक की। बैठक के बाद OBC आरक्षण और प्रांतीय जनगणना कराने को लेकर केंद्र सरकार के नाम एक प्रतिवेदन समाहरणालय पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा। बताया गया कि 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री ने संसद से जातिगत गणना कराने की घोषणा की थी। साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा भी
जनसंख्या जनगणना 2021 में ओबीसी समुदाय और जातिगत जनगणना को सम्मिलित कराने के लिए केंद्र सरकार से कहा गया था, लेकिन अभी तक यह दोनों जनगणना नहीं होने के कारण यादव जाति और ओबीसी समाज में नाराजगी है। मौके पर जिला अध्यक्ष राजकिशोर यादव ने बताया कि पॉपुलेशन के आधार पर जातीय आधार पर अधिकार होना चाहिए। ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस और फैसला लेने की आवश्यकता है। कहा कि जब तक सरकार इस और कोई फैसला नहीं लेती है तब तक यादव महासभा की ओर से आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान सुनील यादव, सरयू गोप, मुकेश यादव, दिगंबर प्रसाद, विजय यादव, महेंद्र यादव, सुजीत यादव, राजेंद्र यादव, प्रकाश यादव, प्रदीप यादव, पंटू यादव, नरेश यादव, वासुदेव यादव, अजीत यादव, शंभू यादव, संजीत कुमार सहित कई लोग शामिल थे। प्रांतीय यादव महासभा के बैनर तले गिरिडीह जिला में उपायुक्त महोदय से मिलकर हम लोग ज्ञापन सौंपना चाहते हैं और साथ में केंद्र सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जिस हिसाब से जातीय जनगणना की मांग हो रही है, इस मांग को पूरा करने के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं और इसी को लेकर के हम लोग आज डीसी महोदय गिरिडीह से मिलकर ज्ञापन सौंपने वाले हैं और हम लोग इस मांग को लेकर कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के आधार पर, जातीय आधार पर उनका अधिकार होना चाहिए, इसी को लेकर के जैसे कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के और जातीयगत जनगणना को लेकर के हम लोग केंद्र सरकार को डीसी के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं और इसी को लेकर के हम लोग झंडा मैदान से एक हम लोग क्रमबद्ध हम लोग आज से आंदोलन का शुरुआत करते हैं और इसी के लेकर के हम लोग डीसी से मिलकर अपना जो है सो मांग को रखने का काम। 3 दिनों से लगातार धरना देकर एमपीएल द्वारा कोयला उठा का विरोध कर रहे ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के आंदोलन को बुधवार को भाकपा माले के नेताओं ने भी समर्थन दिया। दौरान भाकपा माले नेता सह AICCTU के राष्ट्रीय पार्षद राजेश कुमार यादव व पार्टी के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने बुधवार को CCL GM कार्यालय के समक्ष ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की अगुवाई में चल रहे धरना को संबोधित करते हुए कहा कि MPL को कोयला देने का CCL का यह निर्णय गलत है। भाकपा माले नेताओं ने इस मुद्दे पर सभी दलों व यूनियन के साथ मिलकर शीघ्र ही बड़ा आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया, जिसमें CCL के आसपास के हजारों लोग शामिल होंगे। मौके पर मुख्य रूप से राजेंद्र यादव, मुन्ना सिंह, राजेश यादव, संतोष यादव, भैरव मंडल, राजेश मंडल, दीपू मंडल, दीपक साव, अरुण यादव, कंपू यादव, अजय यादव, सुरेश राम, राजेश साव, मोहम्मद असलम, सूरज सिंह, अरविंद राम, अरविंद साव, चिंतामणि यादव, राजकुमार यादव, मोहम्मद मुबारक, पप्पू मियां सहित कई लोग मौजूद थे। यहाँ CCL गिरिडीह GM ऑफिस के सामने आज लगातार 3 दिनों से ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन और यहाँ लोकल सेल मजदूर इन लोगों का मिला जुला संगठन यहाँ 3 दिन से धरना दिया जा रहा है और इस धरने का उद्देश्य है कि अभी CCL के द्वारा MPL को सीधे कोयला भेजने का जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय का यहाँ विरोध हो रहा है, इसलिए कि यहाँ एक लंबे समय से, चूँकि ये एक छोटा सा CCL है, कोलेरी एरिया है और यहाँ के स्थानीय लोगों को जब यहाँ से लोग विस्थापित हुए उनको यहाँ रोजगार भी नहीं मिला और इन सब वजहों से एक यहाँ पर एक समझौते के तहत में 60% रैक के माध्यम से और 40% लोकल सेल के माध्यम से कोयला यहाँ लगातार डिस्पैच हो रहा था। इससे क्या था कि यहाँ लोकल लोगों का एक रोजगार कहीं न कहीं से उनका जीने खाने का जरिया सुरक्षित था। लेकिन अभी हाल के दिनों में जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण से जो CCL ने जो यह निर्णय लिया है और इस निर्णय के तहत में अभी जो MPL के द्वारा यहाँ सीधे कोयला उठाने का जो आदेश दे दिया गया है और इसमें पता चला है कि 2000 मीट्रिक टन का उनका फाइनल आदेश है, वो कभी भी यहाँ उठा सकते हैं। तो इसी आशंका से कि यहाँ का लोकल लोगों का रोजगार बाधित ना हो, जो लोकल छोटे छोटे पूंजी वाले किसी तरह से ट्रक का ऑनर कहे जाते हैं लेकिन उनका भी आज 3 साल से पूरा रोजगार बंद है, तो उनका रोजगार प्रभावित नहीं हो, इसलिए इन सब मकसद से यहाँ पर अभी 3 दिन से धरना देकर के विरोध किया जा रहा है। हमारी पार्टी भाकपा माले, हमारा यूनियन झारखंड जनरल मजदूर यूनियन, कोल माइंस वर्कर्स यूनियन, हम सभी लोग इनके इस आंदोलन का पूरे तौर पर समर्थन करते हैं
और हम लोगों ने पहले भी कहा था, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर ये MPL के द्वारा कोयला उठाने का इसके पिछले समय भी कई बार प्रयास हुआ और उस समय जो चेहरे यहाँ पर उस समय इसका विरोध कर रहे थे, अभी पता चल रहा है कि सत्ता में आने के बाद अभी इन लोगों का बोली और उनका रंग ढंग बदल गया है। जिस प्रकार CCL में लगातार MPL की बातें हो रही है और जो पार्टी उस समय इसके विरोध में बात कर रही थी, आज सरकार में आने के बाद सपोर्ट पे बात करती है। इसका मतलब क्या है कि जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। हम टोटल CCL क्षेत्र में जितने रहने वाले हैं उन तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, उन तमाम परिवारों को कहना चाहते हैं, उन बुजुर्गों को कहना चाहते हैं, पूरे परिवार को लेकर एक दिन हम लोग तय कर रहे हैं, एक जगह पे जमा हो और 5-10 हज़ार की भीड़ जमा हो। और चूंकि ये रोजगार पर हमला है, ये सिर्फ ट्रक एसोसिएशन की बात नहीं है। आप छोटा छोटा दुकान चलाते हैं, आप टोटल चीज जो करते हैं वो CCL क्षेत्र में, बनियाडी क्षेत्र में, वो रोजगार आपका सब बंद हो जाएगा। क्योंकि कंपनी आ जाएगी, केंद्र सरकार का अपना नीति है, राज्य सरकार का अपना पावर होना चाहिए कि यदि जनता के साथ धोखा हो रहा है तो राज्य सरकार पहल करके उसको रोका जा सकता है। जो 40 और 60 का मामला है, 60% वो रेक में ले जाएंगे, वो ठीक है। 40% यहाँ के लोगों का हक है, हमारा जमीन, हम यहाँ का सब कुछ करते हैं। और ये CCL प्रबंधक या CCL के क्षेत्र वाले जो भी साथ में है, वो 100% इनको पीछे धकेलेगी और सरकार से भी निवेदन करती है। पहले निवेदन करती है, फिर जनता आक्रोशित होगी और हम लोग इसको हम हर एक पार्टी से निवेदन करते हैं कि लीड करें इसको। और लीड करने के बाद जनता सबसे पहले, जनता जनार्दन सबसे पहले है, इनका परिवार सबसे पहले है, और वो जो आप पीछे जो घूम रहे हैं वो बाद में है। का जो MPL को रोड सेल से कोयला उठाव करने के लिए आदेश जारी किया है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। यहाँ के लोकल लेबर और ट्रक ओनर एसोसिएशन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का जो हम लोग का हिस्से में 40% का कोयला है उसे रोड सेल में ही रहने दिया जाए, और रोड सेल में जो ट्रक लोड करता है डाला वाला, उसी से लोडिंग किया जाए। ये MPL का उठाव नहीं होना चाहिए। MPL का उठाव होने से यहाँ सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ MPL रोड सेल से 10,000 लोगों का परिवार चलता है, जिसका रोजी रोटी गिरिडीह कोयलेरी पर डिपेंड करता है।